Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science professor. Students, today we are going to take lecture number 15 of unit or chapter number 6, which is function. So let's start our class. Students, हम लोगों ने एक्सरसाइज की डिस्कशन स्टार्ट की हुई है. अब स्टूडेंट्स हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अगेन कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें जो है वो ये काम करना है कि हम लोग जो है वो एरिया और पैरामीटर फाइंड करेंगे स्क्वायर का. तो इसके लिए प्रोग्राम हम बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं पिक्चर में कि हमने एरिया के नाम से जो है एक फंक्शन बनाया और एक फंक्शन हमने जो है वो पैरामीटर के नाम से बनाया. दोनों को इनपुट में जो है हम जो है वो आर्गुमेंट्स पास करेंगे और उनकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है. फिर स्टूडेंट्स हमारी जो है वो वाइड मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की बॉडी है. मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हमने 3 वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के s, a और p. फिर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सी आउट में क्या किया, हमने कहा एंटर अ वैल्यू फॉर वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर की वन साइड के लिए वैल्यू एंटर करें. तो आप लोग प्रोग्राम के आउटपुट में भी देख सकते हैं, जैसे ही हमें स्क्रीन पे ये मैसेज आया तो हमने 5 वैल्यू एंटर की. जो हम एंटर करेंगे वो 5 वैल्यू जो है एस में सेव हो जाएगी. फिर स्टूडेंट्स सी आउट के बाद हमने सी इन से यूज़र से वैल्यू को टाइप करवाया. फिर स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा ए इज़ इक्वल टू एरिया एस, यानी हमने एरिया फंक्शन को कॉल किया, एस को उसको पास किया, ये एक्चुअल पैरामीटर है और एरिया जो हमें रिटर्न होगा वो ए में सेव हो जाएगा. फिर स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट फंक्शन पैरामीटर को कॉल किया. स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट फंक्शन है पैरामीटर, जैसे ही हमने उसे कॉल किया उसे भी हमने एस पास किया और फिर देखें जो रिजल्ट है वो पी में सेव होगा. फिर हमने एरिया को प्रिंट करवाया, फिर हमने पैरामीटर को प्रिंट करवाया. तो स्टूडेंट्स एरिया जो है आप आउटपुट में देख सकते हैं वो 25 प्रिंट हुआ और पैरामीटर जो है वो 20 प्रिंट हुआ. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आते हैं कि ये 25 कैसे प्रिंट हुआ और 20 कैसे, इसकी लॉजिक क्या है. तो चलें हम फंक्शन की डेफिनेशन में जाते हैं. स्टूडेंट्स आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन में देखें, एरिया फंक्शन जो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है कि इसको जो एक्चुअल पैरामीटर पास किया गया है फॉरवर्ड पैरामीटर में वो x यानी कि s की वैल्यू पास हुई, x में रिसीव हुई. फिर रिटर्न में हमने x की वैल्यू को 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया है और उसको हमने रिटर्न करवाया है. और पैरामीटर फंक्शन में जो है हमने जो हमें फॉर्मल पैरामीटर है y, उसकी वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स. तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है पैरामीटर का फार्मूला हो गया. फिर स्टूडेंट्स हमें जो है आउटपुट में वो देखें एरिया प्रिंट हुआ 20 और पैरामीटर प्रिंट हुआ, एरिया प्रिंट हुआ हमें 25, पैरामीटर हमें प्रिंट हुआ 20. इस प्रोग्राम से हमें ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर का प्रोग्राम कैसे बनता है. डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि कीबोर्ड से नंबर रीड करे यूज़र से, उसको फंक्शन को पास करे और मालूम करे कि ये नंबर जो है ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम में कि प्रोग्राम में जो है एक फंक्शन बनाया गया है. कौन सा फंक्शन? जी हाँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्राइम के नाम से. स्टूडेंट्स ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन ये कर रहा है कि ये सबसे पहले हमसे कोई वैल्यू इनपुट करवाएगा. जैसा कि आउटपुट में आप तो देख सकते हैं हमें मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर. लेट्स से स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने एक नंबर एंटर किया. डियर स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है. नेक्स्ट प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हमसे जो है ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों को क्या करना है. स्टूडेंट्स हमें एक वो करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम डियर स्टूडेंट्स बनाना है जिसमें हमने बताना है ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है. तो आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम में हमने एक प्राइम के नाम से फंक्शन बनाया है जिसको हम आर्गुमेंट्स इंटीजर पास करेंगे, उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं. फिर हम मेन फंक्शन की बॉडी में आते हैं. मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हम एक नंबर इंटर करवा रहे हैं. लेट्स से नंबर हमने इंटर करवाया 11 जो है ये वेरिएबल num1 में स्टोर हो जाएगा. फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, प्राइम फंक्शन को कॉल किया है और स्टूडेंट जो ही हमने प्राइम फंक्शन को कॉल किया num1 को हमने उससे एज अ एक्चुअल पैरामीटर बता दिया, दे दिया. तो ये एक्चुअल पैरामीटर num1 है, इसकी वैल्यू यहाँ से पास हो जाएगी प्राइम फंक्शन की डेफिनेशन में और num2 में कॉपी हो जाएगी. फिर स्टूडेंट देखिए हमने प्राइम फंक्शन की बॉडी में आ गए
उसकी बॉडी में हमने एक वेरिएबल आई बनाया है और एक वेरिएबल फ्लैग बनाया है। फ्लैग वेरिएबल को स्टूडेंट्स हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया है ताकि गार्बेज वैल्यू उसमें ना आ सके। और फिर स्टूडेंट्स हमने जो है एक लूप चलाया है। लूप जो चल रहा है स्टूडेंट्स वो चल रहा है 2 से, और वो ये काम करेगा कि हर आने वाले नंबर को जो नम 2 में आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेगा और फिर चेक करेगा कि ये जो है ये लेस देन और इक्वल टू है आई की वैल्यू से। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप की बॉडी में आएंगे। लूप की बॉडी में हम ये कह रहे हैं कि हर आने वाले नम 2 के नंबर को जो है वो आई से डिवाइड किया जाए। अगर रिजल्ट 0 होगा तो हमने कहा है कि फ्लैग को 1 कर दें और ब्रेक लगा दें। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है स्टूडेंट, फिर दूसरी इफ़ कंडीशन चेक होगी, उसमें हम फ्लैग को चेक करें। अगर फ्लैग 0 है तो हमने सी आउट में उससे हमने कहा कि सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास प्राइम है, और एल्स कंडीशन में हमने कहा कि नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक लॉजिक थी। आपने देखा कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट और रेपिटेशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट दोनों पे डिटेल से बात की है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसमें हमने जो है वो एक लूप चलाया है। यूज़र ने जो नंबर एंटर किया 11, अब ये नंबर 11 से जो है इसमें हमें फिर ये पता चला कि अगर आपने जो नंबर 11 एंटर किया है ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो अगर हमने फर्स्ट टाइम नंबर एंटर किया 11 तो उसने हमें कहा कि 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है। और लेट्स से अगर नेक्स्ट टाइम आउटपुट में हम नंबर 10 एंटर करते हैं तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि वो हमें फिर ये चेक करके देगा कि ये नंबर जो है प्राइम है कि नहीं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्राइम वो नंबर होता है जो कि इटसेल्फ अपने ही ऊपर डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हमसे जो है ना वो एक नेक्स्ट प्रोग्राम मांगा जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं एक प्रोग्राम बना लें जिसमें यूज़र से नंबर इनपुट ले लें और उसके बाद जो है आर्गुमेंट के तौर पे फंक्शन को पास कर दें और फिर एक टेबल जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवा दें एज अ आउटपुट इन द स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स फंक्शन में आप लोग देख सकते हैं इस प्रोग्राम को कि डे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है टेबल के नाम से। और स्टूडेंट जो टेबल के नाम से हमने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन ये कर रहा है कि वो हमसे इनपुट में एक आर्गुमेंट लेगा। तो हम मेन फंक्शन की बॉडी में आते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल n बनाया है। फिर हम स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर अ नंबर। तो स्टूडेंट्स आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं कि हम एक नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 नंबर एंटर किया तो आप देखें मेन फंक्शन की बॉडी में फिर एक वेरिएबल जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वो क्या बनाया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो एक वेरिएबल बनाया गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ हो रही है डियर स्टूडेंट्स, वो लॉजिक ये यूज़ हो रही है कि वो जो है वो हमें उसका टेबल प्रिंट करके दे रहा है। तो स्टूडेंट्स टेबल कैसे प्रिंट करके दे रहे हैं, वो टेबल ऐसे प्रिंट करके दे रहा है कि जो हर आने वाला हमने देखें जो नंबर 10 है हमारे पास, जो नंबर 10 हमारे पास है उसे क्या किया जा रहा है, एक लूप लगा हुआ है और लूप जो है वो 1 से 10 तक चल रहा है। और लूप क्या काम कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, यस वो जो है 10 का टेबल हमें 1 से 10 तक प्रिंट करके दे रहा है। यानी 10 फिर स्टार 1 इज इक्वल टू 10, इस तरह से 10 क्रॉस 10 100 हमें प्रिंट होगा। ये हमारा एक प्रोग्राम है। डियर स्टूडेंट्स हमसे जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें 2 नंबर्स का सम करके देगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन का नाम है सम। डियर स्टूडेंट्स इसको हम इनपुट में क्या देंगे, 2 वैल्यूज़ देंगे, ये हमें उसका आउटपुट करके देगा। और ऑलरेडी स्टूडेंट्स अगर आपने ये प्रोग्राम यहाँ से नहीं वो करना तो हमने जो है फंक्शन के इस चैप्टर के स्टार्टिंग एग्जांपल्स में ऑलरेडी सम का प्रोग्राम डिस्कस किए और कुछ और टॉपिक्स में आप वो वाले भी एग्जांपल यहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते। फिर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन की प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है और उसके लिए एग्जांपल्स भी आप बताएं। स्टूडेंट आपको याद है कि फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है उसमें सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है, फिर फंक्शन का नेम आता है और ब्रैकेट में हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स आते हैं और आखिर में सेमीकोलन आती है। और प्रोटोटाइप जो है वो मेन फंक्शन से ऊपर लिखी जाती है
और प्रोटोटाइप जो एक सैंपल होता है फंक्शन का। फिर हमारे पास स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन एट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन लिखी जाती है जहाँ उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है। और डेफिनेशन में स्टूडेंट क्या होते हैं, हम ये बताते हैं कि फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, और उसमें उसकी बॉडी भी आ जाती है, नंबर और बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। और ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने इसके एग्जाम्पल में, इसके टॉपिक में बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स को भी हमने अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमसे वो ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में कहा जा रहा है। ये सारे प्रोग्राम्स के ये हमने बनाने हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने जो हैं वो अपने टॉपिक्स की डिस्कशन में किए हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमसे पूछे जा रहे हैं ये आप लोगों को टॉपिक की एज एन एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से आप लोग स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर था फंक्शन। फंक्शन के चैप्टर में आपको ये बताया गया कि ये एक स्पेशल यूनिट और मॉड्यूल होता है जो किसी ख़ास टास्क को डिज़ाइन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फिर आपको ये बताया गया कि फंक्शंस क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं रेपिटेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। फिर आपको बताया गया स्टूडेंट्स के फंक्शन की कितने टाइप्स होती हैं। तो फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइन और प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शंस। स्टूडेंट बिल्ट इन वो फंक्शंस होते हैं जो प्री कंपाइल्ड होते हैं, और डे स्टूडेंट्स जो हमारे प्री कंपाइल्ड फंक्शंस होते हैं वो लैंग्वेज के पार्ट के तौर पे आते हैं। उसकी एग्जांपल है गेट ch और गेट चे फंक्शन। फिर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बताया गया कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। वो फंक्शन जो कि कोई यूज़र या प्रोग्रामर अपनी किसी स्पेसिफिक नीड या अपनी किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाता है, और वो ये काम जो है वो उनसे बिल्ट इन फंक्शन से नहीं हो सकती क्योंकि उनकी लिमिटेशंस है। फिर हमने इन फंक्शंस पे बात की स्टूडेंट्स। तो हमारे इस चैप्टर और यूनिट का जो फोकस था वो था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे। फिर हमने स्टूडेंट्स इस पे जो है डिफरेंट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स पे बात की। हमने कहा यूज़र डिफाइंड फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, फंक्शन इन्वोकेशन और कॉल, देन फंक्शन डेफिनेशन और सिग्नेचर। तो फिर स्टूडेंट्स हमने जो है ये देखा कि आर्गुमेंट्स को हम किस तरह से जो है वो पास करते हैं, बाय कांस्टेंट, बाय वैल्यू, बाय एड्रेस। हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की स्टूडेंट की बात की, हमने इनलाइन फंक्शन को देखा, और हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पे बात की। उससे रिलेटेड हमने फीचर्स भी देखे और किस कॉन्टेक्स्ट में हम इनलाइन फंक्शन को यूज़ करें, किस सिचुएशन में जो है हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग की अप्रोच बेटर है। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम आपके साथ न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।